बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं जो है वो ज़ुल्फ़िकार गुरमानी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जो है आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ये हमारा एक मुश्तरका व्लॉग है, एक मुश्तरका कोशिश है। तो आज हम जो है वो बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक ख़बर देनी है, और ख़बर ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो आज एक और 9 मई से मुतल्लिक जो है वो फ़ैसला सुनाया है, और उस फ़ैसले में जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ दी गई हैं। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, आयशा भुट्टा, एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा को 2 केसेस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि आलिया हमज़ा और सनम जवेद को 5 साल के कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी दोनों केसेस में जो है वो बरी हो चुके हैं। तो ये वही मिंबर फाजिल जो मुल्तान है, उनको बरी कर दिया गया। ये बेसिकली लाहौर के अंदर कोई शादमान का कोई एरिया था, वहाँ पे कोई इन्होंने अटैक और इस हवाले से मैटर्स से और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ये केसेस चलते रहे। तो बिल आखिर आज उस पर फैसला हुआ, और जिसमें जो है वो तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को और कारकुनों को जो है वो सज़ाएँ हुई हैं। तो मेन लीडर जो हैं उनको सज़ाएँ हुई, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो है आलिया हमज़ा और सनम जवेद, उनको सिर्फ 5-5 साल की सज़ा हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको ख़वातीन होने की वजह से, अगर ख़वातीन है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद भी तो खातून है, लेकिन इनको 5-5 साल की सज़ा क्यों दी गई है? बात यह है कि 9 मई को हमने आलिया हमज़ा का किरदार आपने देखा होगा, और सनम जवेद का भी आपने किरदार देखा होगा। जिस तरीके से ये थ्रेट कर रही थी, वो डंडे इनके हाथ में थे, चीज़ें थी, उसके बावजूद 5-5 साल की सज़ा देना मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी आप लोगों को 10 साल की सज़ा सुना दी गई, तो इनको 5 साल की सज़ा क्यों दी गई है? ये एक मैटर है। तो बहरहाल इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि बनी गाला जो इमरान खान का घर है, अब इमरान खान पैटर्न इन चीफ हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनको नीलामी का एक मैटर था, तो उस पर भी नैब ने जो है वो एक वजाहत की है। तो पहले मैं आपको नैब की वजाहत जो है वो बता, लेकिन नैब ने वजाहत क्यों की, इससे पहले तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, जी, सुलेमान अकरम राजा, जी, सलमान। उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि लीगल टीम की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक नैब रेफरेंस नंबर 19/2023 बाउनवान सरकार बनाम इमरान खान, जिसे आमतौर पर अलकादिर ट्रस्ट मुकदमे के तौर पर जाना जाता है, में दीगर मुलजमान को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। आज शायद नोटिस नीलामी और इन मुलजमान की जायदाद के बारे में टीम निगाह रखे हुए है। ठीक है, तो इस पे एहतसाब बैरो की जानिब से जो नैब है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है। वो ये कहते हैं, कौमी एहतसाब बैरो, ये जनरल एक स्टेटमेंट है, क्योंकि बैरिया टाउन की नीलामी जब से शुरू हुई है तो उसको उस पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वहाँ पे जो मकीन है वो बड़े परेशान थे। तो वो ये जो मलक रियाज के यानी कि वो जो ऑक्शन हो चुके हैं, उस हवाले से कि वहाँ के जो मकीम हैं, वो जो जिन्होंने सालों से बरसों से जगह उनको वहाँ पे मिली हुई हैं, तो वो परेशान थे कि मलक रियाज के इशू के बाद, टाउन ऑक्शन के बाद, तो ये इस हवाले से नेब ने फिर वजाहत की है कि जी उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो जो आम लोग जो बैरिया टाउन में जदादें खरीद कर, जिन्होंने घर प्लाजे मकान वटेवर बनाए हुए हैं, जो बैरिया टाउन में रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए एक वजाहत है कि वो परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये जो बैरिया टाउन की नीलामी की बात हो रही है, तो ये बैरिया टाउन पूरे की नीलामी नहीं है, बल्कि जो बैरिया टाउन के मालकान हैं। मैं ये पढ़ भी लेता हूँ ना जी, कि नेब ने जो इस हवाले से कहा है कि नेब इस्लामाबाद ने उन तमाम लोगों को जो कि बैरिया टाउन के रिहायशी हैं या जिन्होंने वहाँ पे जायदादें खरीद कर रखी हैं, यकीन दिलाया है कि उनके तमाम कानूनी हुकूक, जायदादें और सरमायाकारी महफूज हैं। कुछ मखसूस अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली खबरें सिर्फ मज़कूरा लोगों को परेशान करने और उसकी आड़ में उनकी जायदादों को कम कीमत पर खरीद कर एक गहरी साजिश है। यानी इस तरह की एक गहरी साजिश है उनकी। मज़कूरा रिहायशी और मालकान भी नेब की नज़र में वो मुतासरीन हैं जिनके साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड किया गया है, और नेब उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
हाँ, तो बस आप क्लियर हो गए होंगे कि जो बहरिया टाउन के मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, उनको उनके हकूक़ का उल्टा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नैब ने कहा है। और जो जदाद नीलाम होंगी वो बहरिया टाउन के जो ओनर हैं, जो उनकी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं वो होंगी, पूरा ये नहीं है कि पूरा बहरिया टाउन जो है वो नीलाम हो जाएगा। तो इस वजह से जो वहाँ पे लोग हैं वो अपना जो है सुकून में रहें और पैनिक ना हों और किसी फ्रॉडी के हाथ में ना आएँ, जो इस अटेम्प्ट्स में लगे हुए हैं कि जी बहरिया टाउन नीलाम हो रही है तो आपकी प्रॉपर्टी औने पौने दामों है तो आप हमें बेच दें तो आपकी जो है वो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एक मैटर ये है। दूसरा एक मामला वो क्या था कि ये जो बनी गाला में नीलामी वाला इशू था, ये देखिए तैयब असल में मसला ये था कि सुबह जैसे ही हमने ये चेक किया, ये सुबह की बात तो नहीं है, कल क्योंकि अखबार में ये इश्तिहार आ चुका था, कल नहीं बल्कि 9 तारीख को। बिल्कुल और 9 तारीख को ये इश्तिहार आया तो इश्तिहार था ही इमरान खान न्याज़ी के नाम, बनी गाला मतलब इमरान खान न्याज़ी रेफरेंस के तौर पे बनाम था, सरकार के। बनाम सरकार। तो जब ये इश्तिहार आया तो इश्तिहार आने का मकसद इमरान खान न्याज़ी फिर बनी गाला का एक हवाला भी था, तो सबने यही समझा। तो आज सलमान अकरम राजा का ये जो ट्वीट आपने पढ़ा, इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी मुझे अभी पता चला है कि इमरान खान का घर बनी गाला, और इस हवाले से हम, यानी वो एक पहला ट्वीट था। फिर उस ट्वीट को वजाहत करने की खातिर दूसरा ट्वीट किया कि हमने नज़र रखी हुई है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने ही इसको किया कि अभी अभी खबर आई है कि इमरान खान का बनी गाला का घर जो है वो नीलाम हो रहा है, तो हम इसके हवाले से कानूनी तौर पे मशावरत करें, कुछ इस तरह का ट्वीट भी सही सामने है। आया। तो ये खबर फिर फैल गई कि भी इमरान खान का बनी गाला का घर, और पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो खुद कह रहे हैं, तो ये कोई अफवाह भी न बनी। और साथ में ये क्योंकि इश्तिहार भी आया है और सलमान अकरम राजा भी कह रहे हैं, बिल्कुल और इश्तिहार के अंदर इमरान खान का नाम भी है, लेकिन बनी गाला का घर जो था उसका ऑक्शन, उसकी नीलामी फिर ये सारे मुल्क में खबर चली गई, लेकिन उनके वकला को भी पता नहीं था, और बाकी भी जो है ना, फिर नेब ने इस हवाले से यानी कि कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, लेकिन अगर बात की गई तो उन्होंने एक वजाहत भी की। और वजाहत की ज़रूरत, देखिए जो इमरान खान का बनी गाला का घर है वो तो जमाइमा खान ने, यानी जब तलाक हो गई थी उसके बाद भी वो हम सब ने कहा वाह 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 जी, जमाइमा खान ने तलाक होने के बावजूद भी इमरान खान, वो मनी ट्रेल वाला आपको याद है कि हाँ, वो खुद गिफ्ट, इमरान वो कहती है मैंने गिफ्ट किया हाँ, है तो और वो ये मामला क्लियर हो गया था, उन्होंने कह दिया था कि जी मैंने गिफ्ट किया है, तो वो मामला क्लियर हो गया था। लेकिन ये जो मामला आया कि क्लियर तो नहीं हुआ था, साकिब निसार ने क्लियर किया था चलें जानबूझ के और उसको रियायत दे दी थी बस। और क्योंकि वो उस बनी गाला में ट्रेल भी नहीं थी जो जमैमा की स्टेटमेंट थी, फिर उसके बाद कच्ची रसीदें दिखाई गई थी, और इसके साथ साथ जो है वो उसमें 5 दफ़ा तो इमरान खान ने अपना स्टांस चेंज किया था ना कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो ये तो साकिब निसार की मेहरबानी थी जो उसने उसको क्लियर कर दिया। लेकिन वो तय फिर नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को सज़ा हो गई थी, तो कहा गया था ये बैलेंसिंग एक्ट के एक यहाँ से और ये एक यहाँ हाँ से, बस लेकिन इमरान खान सादिक अमीन करार पाए थे, तो चलें वो एक चलो और कहानी हो गई। बिल्कुल लेकिन बनी गाला जो था वो कहा गया कि भाई सेफ एंड साउंड हो गया, फिर उस पर कहानी बड़ी है। फिर वो मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा कि देखें इमरान खान ने बाकियों को गैर कानूनी करार देकर और अपना बनी गाला है वो अब कानूनी बाकियों करवा के दिया। घर गिराए और ये और बनी गाला में बचा लेकिन वो रहा। किस्सा अलग हो गया। लेकिन ये जो अब आ गया कि भाई ऑक्शन और रेफरेंस वर्सेस इमरान खान नेब की तरफ से, तो इमरान खान न्याजी, तो इसका मकसद यही हुआ कि इमरान खान का घर तो बनी गाला है, फिर इस पे ये सारी सूरत हाल चली। लेकिन आगे चल के सूरत हाल ये है कि ये अलकादर ट्रस्ट वाला इशू है, और जिसकी नीलामी का सिलसिला बहरिया टाउन और ये सारा चल रहा है। तो ये जो मलक रियाज ने फिर जो गोगी जो आप जो फ्रंट समझते हैं मैन थी डिफरेंट बुशरा में, की, तो उनको जो यानी अलकादर ट्रस्ट, फिर वो लंदन से, फिर वो जो मनी ट्रेल, प्रॉपर्टियां फिर दी हैं, प्रॉपर्ट, फिर वहाँ पैसे पाकिस्तान में आए, और फिर बहरिया टाउन सिंध वाला, फिर ये, और आखिर में अलकादर ट्रस्ट। और अलकादर ट्रस्ट के हवाले से वो 3 जगहें थी, उनको नीलाम करने का मामला था, और ये जगह जो थी वो गोगी के हवाले से थी। तो वो नीलामी जो है वो मलक रियाज के 3 गिफ्टेड किए हुए चीज़ों का, ये बनी गाला इमरान खान के घर का किस्सा नहीं है। और उसके बाद जो है फिर तहरीक इंसाफ के बाकी नईम पंचोता वगैरह ने, फिर सलमान अकरम राजा का आपने कहा कि जी हम नज़र रखे हुए हैं, लेकिन इसका मकसद है कि बनी गाला वाला ये इमरान खान का घर नहीं है। सुबह से स्टोरी चल रही थी कि बनी गाला नीलाम हो रहा है, लेकिन नीलामी हो रही है बनी गाला से साइड में, जो एक प्लाट या एक मोहल्ला या एक ज़मीन जो थी, जो हाँ मलक वो एक रियाज, जंगल की जमीन थी, ये हाँ, सिमली डैम रोड पे लेकिन ये वहाँ पे। अलकादर ट्रस्ट मामला है, यानी अलकादर का केस जो 190 मिलियन पाउंड भी जिसे कहते हैं वो केस है हाँ वो उसकी। असल में ये था कि इन्होंने
जो है वो मलिक रियाज से डील की थी, वो जो हाँ। बरतानिया ने पैसे पकड़े 190 मिलियन वो मलिक रियाज को, और उसके बदले वो मलिक छुपा रियाज हुआ ने, लिफाफा कैबिनेट ने फिर वो हाँ मंजूर किया और उसके बाद फिर बिल्कुल, और मलिक रियाज ने उसके बदले जो है अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ज़मीन, और फिर जो पिंकी पीरनी की फ्रंट वुमेन थी बुशरा, वो बुशरा की जो फराह गोगी, उसको भी उसने कुछ ज़मीनें हाँ, अलाट की थी। लेकिन तो ये तैयब वो ज़मीनें हैं लेकिन जो तैयब बुशरा को जी, अलाट जी, की जी। गई थी लेकिन उनको। तैयब बावजूद इसके उस साइड वाली ज़मीन का भी या वो ज़मीनें भी या वो 3 घर भी अगर आज ऑक्शन हो रहे हैं, तो उसकी भी खबर तो आनी चाहिए ना कि उनकी कितने देखिए, की हाँ देखिए, उसमें एक्शन का ये होता है, एक्शन उस क्या होता है, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, जो मुजरिम जो है वो पेश ना हो हुँ, और इश्तिहारी करार दे दिया जाए, तो फिर आर्डर होता है कि उनकी प्रॉपर्टियां जो है वो नीलाम कर दी जाए। तो इसमें इमरान खान की तो बनती नहीं है, खान को तो सज़ा हो गई और सारा कुछ हो गया, पिंकी को भी सज़ा हो गई। अब जो नहीं है, जिसमें मलिक रियाज हैं या फराह गोगी हैं, तो उनकी जो है नीलामियाँ हो रही हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है। और दूसरा सबसे अहम मामला है कि वो ये है कि सुना है कि इंडिया में राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार किया गया है और वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज यानी धरना देने जा रहे थे। और सिर्फ ये राहुल गांधी या प्रियंका नहीं, उनकी कांग्रेस की जो बाकी है सियासी पार्टी जो लीडरशिप है, उनको भी गिरफ्तार क्या किया गया है। वजह बनी वो धरना या एहतजाज वो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के से वो वोटर लिस्ट मांग रहे थे और वोटर लिस्ट में राहुल गांधी का ये कहना था कि मोदी सरकार की अब जो है ना वो बेईमानी नहीं चलेगी और वोटर लिस्ट के अंदर जो है ना वो तब्दीली कर दी गई है। अगर वो इतने ही साफ शफाफ हैं तो वो फिर वोटर लिस्ट हमें मुहैया क्यों नहीं कर रहे। तो वोटर लिस्ट अच्छा। मांगने गए थे और उनका ये कहना था कि जो वोटर लिस्ट बनाई गई है तो वो उसमें घपला है, यानी कि आप तैयब बलोच अगर आपका इलाका है तो आपको निकाल के कहीं और साथ में फिर उस इलाके में 4 बंदे और यानी डाल कि के मोदी ने इलेक्शन को मैनेज करने के मैनेज लिए। करने। और आपको पता है कि इस मर्तबा जो रिजल्ट आया है मोदी का, वो बहुत ही करीब से जाके और साथ में इत्तेहादी मिला के उन्होंने हुकूमत बनाई। और मोदी ने कहा था कि मैं तो जी वो मतलब कांग्रेस का या बाकी अपोजिशन का नामो निशान नहीं होगा। आज राहुल गांधी की पार्टी ने ये क्लेम किया है, इलेक्शन कमीशन से लिस्टें मांगी है कि जी ये कैसे मुमकिन है। आपको आइडिया है कि इलेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, किन रियासतों में या कितने ये उसमें? तो नई दिल्ली के अंदर का इशू है, लेकिन वहाँ पर आप देखें कि वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस यानी ज़मीनी इलेक्शन जिनको हम कहते हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में होने जा रही हैं। तो वो इलेक्शन ये, लेकिन ये आने वाली इलेक्शन से ज़्यादा जो माजी में यानी कि जो ये 6 माह पहले इलेक्शन हो सही। चुका है उसके हवाले से है कि ये इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे धांधली की है और ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन के अंदर का इशू है। तो वो जो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ ये कांग्रेस का आज एहतजाज था जहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार हुए। सही है, मतलब ये है कि वो इलेक्शन को शफाफ देखना चाह रहे थे और इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मेन चीज़ थी वो लिस्टें मांग रहे हुँ, थे, और वो लिस्टें भी नहीं मिली, उल्टा गिरफ्तार भी हो हाँ, गए देखिए हैं। लिस्टें तो एक मतलब ज़ाहिर है अब हम जिस सब कॉन्टिनेंट में और पूरे एशिया के अंदर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने इस तरह के एहतजाज हमें नज़र आते हैं और कभी-कभी तो मुकम्मल तौर पे रिज़ेम्बल्स मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे एक ही कहानी है पूरी एशिया के अंदर। सही है। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर लिस्टें, आप भी कहीं इलेक्शन लड़ेंगे तो आप अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन में मतलब लिस्ट ज़रूर देखेंगे, कोई वोटर आएगा तो उसमें ही देखेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी की कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो लिस्टें हैं वो लिस्टें नकली हैं। तो सही है। वो अगर नकली हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको ये सारा, लेकिन तब आप देखें कि हम और आप भी यहाँ पे बहस करते हैं तो हमेशा हम इंडिया की इलेक्शन कमीशन का मिसाल देते हैं कि जी हाँ वो ताकतवर इलेक्शन कमीशन है, ताकतवर, और वहाँ हाँ, कोई गैर जानबदार गैर है, पता जानबदार नहीं। है, वहाँ आपको यानी कि निगरान हुकूमत रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी वो मोदी सरकार थी, उन्होंने इलेक्शन करवाया, उसके बावजूद मोदी सरकार बहुत करीब से जाके जीती है और कांग्रेस वहाँ से मतलब जीते-जीते अभी भी जीती हुई है समझे। सही है। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे आज तक इस किस्म का सवाल नहीं उठता है और ताकत, और हम कहते हैं कि इस तरह का इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ भी हो। आज इलेक्शन कमीशन के सामने वो धरना दे के बैठ रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो रियासतें हैं तो वहाँ जो है इलेक्शन होते रहते हैं और सही अभी है। अभी भी मुख्तलिफ रियासतों जगहों पे इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और राहुल गांधी और प्रियंका जो है वो वहाँ पे लीड करते हुए नज़र आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको इस तरह कंक्लूड करें कि अगर वहाँ ज़मीनी इलेक्शन भी हो और इसके बुनियाद पे अगर राहुल गांधी और प्रियंका गिरफ्तार होते हैं तो फिर उनको वोट में भी फ़ायदा होगा।
ठीक है, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि जो भारत का एक दावा था, जो भारत ने कि जी भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और उसका जो एक चेहरा था जमहूरी भारत का, वो मोदी ने नोच डाला है। मोदी जो है वो पूरे सिस्टम को मैनेज करने पे के अटेम्प्ट्स में होता है। हमने देखा कि जो इंडिया में, अब पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता है, कभी पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो इंडिया के ऊपर नहीं लड़ा गया। हम्म, ठीक है, हमारे हम्म, अपने इश्यूज हैं, हम्म, लेकिन भारत वैध मुल्क बन चुका है जिसमें इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लड़ा हाँ जाता है, बिल्कुल। पाकिस्तान मुखालफत पे लड़ा जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा एक बयान या परसेप्शन बनाई जाती है। और उसमें वजह यह है कि पहले भारत का सेकुलर स्टेटस ख़त्म हुआ और उसको हिंदू नेशनल उसमें स्टेट में कन्वर्ट करने की अटेम्प्ट हुई, और फिर उसके साथ साथ जो हिंदू नेशनलिज्म है उसको, उस वोटर्स को जो है वो एंटी पाकिस्तान परसेप्शन पर कायल किया गया। तो अब मोदी का जो वोट बैंक है वो ये बना रही है कि पाकिस्तान मुखालिफ। तो इसी वजह से जब भी मोदी सरकार इलेक्शन में जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों पे भी और एक पूरा एक बयानिया बनता है। तो ये मेरे ख्याल में भारत की और उसकी जमहूरियत की शिकस्त है, और पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान फिर भी वहाँ पे डिस्कस होता है, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो भारत के अब इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा हम्म, इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये आपने बात ठीक की है देव, कि आपने कहा कि मोदी सरकार और मोदी की हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि हम भी यही कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं, यानी बिल्कुल मोदी से पहले जब वाजपेयी आए थे तो आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने बस डिप्लोमेसी की थी और वाजपेयी बिल्कुल। बस लेकर पाकिस्तान आए थे। तो वाजपेयी के हवाले से भी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। और आपको पता है कि हमने बिलावल भुट्टो साहब ने अपने खिताब में आज़ाद कश्मीर में जब मोदी सरकार को बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया, तो हमने फिर ये कहा था कि आप इलेक्शन में मोदी सरकार का क्यों ज़िक्र कर रहे हैं, कि यानी कि आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के अंदर हिंदुस्तान का तज़किरा करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनका जी हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन आप भी देखें कि मोदी जो है वो मोदी जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सही वो है। वाजपेयी नहीं है। हाँ। तो लेकिन फिर थोड़ी-सी उम्मीद बनी थी कि मोदी साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ घर पे आए थे, आपको याद होगा एक बिल्कुल। शादी भी थी, तो थोड़ी-सी उम्मीद बनी थी। लेकिन फिर मोदी सरकार वही मतलब बीजेपी से भी हट के उनका मकसद है आरएसएस की जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी, है। वो आइडियोलॉजी लेके फिर उन्होंने, और उनको अपना नुकसान भी हो चुका है, बीजेपी के अंदर भी उनको बड़ा नुकसान हो चुका है। हाँ, ये नुकसान बेसिकली बीजेपी का हो या जिसका भी हो, सबसे बड़ा नुकसान भारत का है। भारत की जमहूरियत को नुकसान हुआ है, भारत के सेकुलर जो स्टेटस है उसको नुकसान हुआ है, और भारत अब मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसियों की वजह से दुनिया में भी, खित्ते में तो आइसोलेट हो चुका है, दुनिया में भी आइसोलेट होता जा रहा है। और वो एक मोदी साहब जो हैं वो एक डिनायल सिंड्रोम का शिकार हैं कि वो हकीकत को मानते नहीं हैं और अपने झूठ को ही हकीकत बतलाने पे जो है वो मुज़र रहते हैं, और उसके फिर असरात आपने देखे कि पार्लियामेंट में भी और हर जगह पे यही इशू चलते हैं। तो बहरहाल इस पे तैयब देखें, जो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इमरान खान के हवाले से ये सूरत-हाल पैदा हुई है कि अब 9 मई के हवाले से जो फैसले आए हैं, तो अब 9 मई के हवाले से फैसलों के बाद अब बीच में जब आपने वो शामुन कुरैशी का तज़किरा किया ना, तो मुझे याद आ गया कि आज बार्सिलोना में अब्दुल कादिर गिलानी से 1 करोड़ 85 लाख की घड़ी जो है ना, वो भी छीनी गई है। आपने वो खबर सुनी है कि नहीं सुनी है, कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़े साहबज़ादे हैं, वो गिलानी, हाँ। गिलानी, वो इस वक़्त बार्सिलोना में हैं, और उनसे सुबह वो मतलब 1 करोड़ 85 लाख की घड़ी पहनी हुई थी और वहाँ से वो उनसे छीनी गई है। तो ये खबरें यानी इस कि वक़्त, कोई रोब हुई। हाँ, रॉबरी जो है, तो वो खबर भी थी। लेकिन उनको यहाँ पे जो 9 मई वालों को सज़ा हुई है, तो उसमें कह रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो अक्सरियत है वो कम होती जा रही है, और अभी प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने जारी की है तहरीक इंसाफ वालों ने कि हम इसको नहीं मानते और ये गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। लेकिन शामून कुरैशी साहब जो हैं वो केस में बरी हो चुके हैं, और फैसलाबाद के अंदर ये फाजिल मेंबर मुल्तान क्यों केसेस से बरी हो रहे हैं, बाकियों को सजा हो रही है? ये तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक बात की थी पार्लियामेंट में खड़े होके, तहरीक इंसाफ वालों को कहा था कि ये फाजिल मेंबर मुल्तान अगरचे आपकी पार्टी में है लेकिन हम आपसे इसको ज्यादा बेहतर जानते। तो ये कोई वो कह रहे हैं कि मैं उन दिनों में कराची में था, और कराची सही है। में क्योंकि शामुन कुरैशी साहब की बेगम साहिबा बीमार थी, तो वो कराची में हॉस्पिटल में थे, तो पूरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। सही है। तो ये फैसला भी जो अभी आया, इसकी भी तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि जैसे आपने तज़किरा किया था इंट्रो में ही कि सनम जावेद को, आलिया हमज़ा को 5-5 साल सज़ा क्यों हुई है, तो बाकियों को 10-10 साल सज़ा क्यों हुई है 2-2 केसों के अंदर।
तो वो एक एविडेंस जो है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन और इनके एविडेंस मौजूद थे, अच्छा, वीडियोज़ एक मौजूद थी। एक सवाल जन्म ले रहा है कि कहीं आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पीटीआई को टेक ओवर कर लेंगे ये फाजिल मेंबर मुल्तान शाह महमूद कुरैशी? देखिए, अब तो बाहर इस हवाले से इतनी बातें हो चुकी हैं कि अगर इसके अंदर हकीकत न भी हो और वो हकीकी माना में, जैसे कि जेल तो काट रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप बाहर देखें ज़ैन कुरैशी साहब किधर हैं, मतलब वो लंदन में हैं और आ नहीं रहे। उन पे इल्ज़ाम है कि सही है। 26वीं तरमीम में आप तहरीक ठीक है। इंसाफ के साथ नहीं खड़े। तो अगर इस तरीके से आ भी जाएं, वो वाइस चेयरमैन तो अभी भी हैं, और आ भी जाएं तो मेरा ख्याल है कि पार्टी में अब कबूलियत इस बुनियाद पे इतनी परसेप्शन क्रिएट की गई है कि उस वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अब उनके लिए। चलो देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या तरीके इंसाफ जो है इसका क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान का जो पार्लिमानी सेटअप है इससे मिनिमाइज़ हो रही है, और इसमें कसूर जो है ना मेरा है ना आपका है ना किसी का है, खुद उन्हीं का है। वो अपने पाँव खुद उन्होंने काटे हैं, और उसमें आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल विल कम होने की वजह से, या फिर उनके जो अडियाला जेल में पड़े हुए हैं लीडर पैटर्न इन चीफ, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह है। बहरहाल जो भी है वो चीज़ें आपके सामने मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो पीटीआई बेसिकली जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से ही अब उसका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। बहरहाल मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।